बहुत से कस्टमर्स पूछते हैं कि बीओपीपी बैग, जो कि डिजिटल प्रिंटेड बैग से के नाम से भी जाना जाता है, वो एक्चुअल में इतना महंगा क्यों होता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होता है। तो आइए आज हम इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। बीओपीपी बैग एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ये एक नॉर्मल वोवन बैग से बिल्कुल अलग होता है इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग क्वालिटी एंड बैग स्ट्रेंथ। ये आप लोग देख सकते होंगे कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है और इसकी कैसी है। बीओपीपी बैग हमेशा 2 लेयर का बनता है। फर्स्ट लेयर तो होती है पीपी फैब्रिक की, जो कि बैग को स्ट्रेंथ और बेयरिंग कैपेसिटी देती है, और जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं बीओपीपी फिल्म। वो एकदम पॉलिथीन जैसी होती है, सारी प्रिंटिंग उसी पर होती है। आइए अब समझते हैं कि बीओपीपी बैग डिजाइनिंग से लेके आपके हाथ में आने तक किन किन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाता है और उसका क्या प्रोसीजर रहता है। ये पूरी 5 प्रोसेस होती हैं डिजाइनिंग से आपके हाथ में बैग आने तक की। फर्स्ट स्टेप होगा डिजाइन फाइनलाइजेशन का, कि आपको एक्चुअली बैग पर प्रिंट क्या कराना है। उसी बेसिस पे आपकी डिजाइन बनेगी और फाइनलाइज होगी। सेकेंड स्टेप, जैसे ही आपकी डिजाइन फाइनलाइज हो जाएगी उसके हिसाब से उसके मेटल के सिलेंडर्स बनेंगे, जो कि रोल फॉर्म में होते हैं। एक सिलेंडर एक ही कलर प्रिंट करेगा। सपोज आपकी डिजाइन में 4 कलर्स हैं तो हर कलर का एक अलग सिलेंडर बनेगा। थर्ड स्टेप, आपके सिलेंडर्स बनने के बाद वो सिलेंडर्स एक प्रिंटिंग मशीन पे लोड किए जाते हैं ताकि आपकी डिजाइन बीओपीपी फिल्म पर प्रिंट हो सके। प्रिंट होने के बाद फोर्थ स्टेप होता है, जो कि होता है लैमिनेशन प्रोसेस। इसमें जो बीओपीपी फिल्म प्रिंट हुई है उसको हम पीपी फैब्रिक पर पेस्ट कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। तो अब पीपी फैब्रिक पर बीओपीपी फिल्म पेस्ट हो गई है। अब हमारे पास बीओपीपी फैब्रिक तैयार है। तो अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप की ओर। फिफ्थ स्टेप में बीओपीपी फैब्रिक की कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी और आपको बैग तैयार मिल जाएगा। कस्टमर्स का आम सवाल होता है कि भाई एमओक्यू इतनी ज्यादा क्यों है। एमओक्यू यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ज्यादातर बीओपीपी मैन्युफैक्चरर्स 400 से 500 किलो की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मांगते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि वो उतनी एमओक्यू क्यों मांगते हैं। एक्चुअली उसका रीजन ये है कि बीओपीपी फिल्म जो कि रोटेबुलर मशीन पे प्रिंट होती है वो 400-500 किलो का केवल 15 से 20% होती है, यानी 80 से केवल 100 किलो। तो उतनी बड़ी मशीन में रोल्स सेट करना आपके सिलेंडर्स, फिर उसका आइडल टाइम, सेटिंग, सब कुछ में वेस्टेज, इस सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए वायबल नहीं होता इससे कम मटेरियल छापना। इसीलिए बीओपीपी बैग्स बल्क क्वांटिटी में बनते हैं और ये उन्हीं कस्टमर्स को बनवाने चाहिए जिनको कि अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, अपने कॉम्पिटिटर से अलग स्टैंड करना है और मार्केट में अपनी एक प्रीमियम इमेज बनानी है। बीओपीपी बैग मेजरली 3 फिनिश ऑप्शंस में आता है। फर्स्ट हम देखेंगे मेटालिक फिनिश बैग। मेटालिक फिनिश में क्या होता है कि बैग अलग से चमकता है इन द सेंस ऑफ प्रीमियमनेस। जैसे कि ये गोल्ड फॉइल यहाँ पे अलग से हाईलाइट हो रहा है, यहाँ भी गोल्ड फॉइल अलग से हाईलाइट हो रहा है, ये ब्लू एरिया हाईलाइट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा फिनिश ऑप्शन, जो कि है ग्लॉसी फिनिश बैग। ग्लॉसी फिनिश का मतलब ऐसा हो गया जो अलग से आप दूर से देखेंगे बैग को तो भी बहुत चमकेगा, बहुत शाइन करेगा, वैसे। थर्ड टाइप हो गया मैट फिनिश बैग। मैट फिनिश बैग में ऐसा है कि वो चमकेगा नहीं, लेकिन वो छूने से बहुत प्रीमियम लगेगा। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि बीओपीपी बैग क्या होता है, वो मैन्युफैक्चर कैसे होता है, उसकी एमओक्यू का क्या लॉजिक है, उसमें क्या क्या प्रिंटिंग के फिनिशिंग ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप अपनी नई ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं और पैकेजिंग में कंफ्यूज्ड हैं और अच्छी पैकेजिंग के साथ जाना चाहते हैं तो बीओपीपी बैग एक अल्टीमेट स्टार्टिंग ऑप्शन रहेगा।